हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। तो देखिए दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं डे 19 के बारे में और डे 19 पे बात कर रहे हैं हम। और यहाँ पे मैंने आज 2 ट्रेड किए थे। देखिए अब इस महीने के बाद हम लोग अभी टाइम जो अपना बनाया था उस टाइम को चेंज भी करेंगे। और नहीं, हमारा ट्रेड तो फिक्स रहेगा कि 2 ही ट्रेड करना है हमको एट द डे। बस हम कोशिश ये करेंगे कि टाइमिंग चेंज करें ताकि जो भी मैं अभी हम लोग इस महीने में कुछ सेटअप्स बनाएंगे। तो अगर आप नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, क्योंकि जो सेटअप्स बनाऊंगा मैं, जो सेटअप्स की वीडियो मैं आप लोगों को दूंगा, उस सेटअप की वीडियो के बाद आप अच्छे से आगे काम कर सकते हैं और किस तरीके के व्यूज़ होंगे उसके बारे में भी आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग उस बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। डे 19 के बारे में हम बात कर रहे हैं। डे 19 में अब हमें देखना है कि हम किस तरीके से आज ट्रेड किए हैं और ट्रेड के पॉइंट्स क्या थे। देखिए मैंने अभी क्यों बोला कि हम टाइम बढ़ाएंगे। टाइम इसलिए क्यों बढ़ाएंगे क्योंकि देखिए फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट हमारा पॉइंट यही है कि जो हमारी फर्स्ट कैंडल देखिए गैप अप ओपन हुई और ये क्लोजिंग था, क्लोजिंग और ये स्विंग था। तो इसके पास में आकर, क्योंकि ये हमको पहले से पता है कि ये जो है ये सपोर्ट का काम करता है। जो भी कल की क्लोजिंग, प्रीवियस डे की क्लोजिंग होती है, हाई होती है और लो होता है, वो इन्हें एक सपोर्ट की तरह काम करता है। तो यहीं पे आके मार्केट ने हैमर बनाया। तो देखिए रिस्क तो हर ट्रेड में रहता है और ये प्रीवियस भी यहाँ पे देखेंगे तो उसके अगले दिन भी यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट दिया था। तो इसके बाद यहाँ पे जब ये ऊपर निकलता तो यहाँ पे हम एक ट्रेड बनाते, जो कि ये ट्रेड आपको साफ साफ दिख रहा है कि अच्छा खासा क्लीन ऊपर की तरफ गया है। उसके बाद मैंने ट्रेड, देखिए आज फर्स्ट ट्रेड मैंने कब बनाया, क्यों बनाया, उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैंने फर्स्ट ट्रेड बनाया है यहाँ पर, इस डोजी कैंडल पे मैंने बनाया। और क्यों बनाया ये समझिए, क्योंकि देखिए अब यहाँ से हमारे डोजी का क्या होता है, जितनी कैंडल्स होती हैं कैंडल्स का भी परफॉर्मेंस हो गया और जो प्राइस वाइज होता है वो भी हो गया। और ये हमारे लिए एक रजिस्टेंस था। देखिए यहाँ पे इसकी ये क्लोजिंग भी थी, ठीक है। और मार्केट यहाँ पे अगली बार भी जब यहाँ पे गिरा था तो यहाँ पे रुका हुआ था। तो यहाँ से इसको एक मोमेंटम था कि साइड नीचे की साइड में मोमेंटम आएगा। तो मैं वहाँ पे एक सेल किया था। सेल करने के बाद मैं यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लिया था, जो कि मैंने यहाँ पे प्राइस में भी आपको दिखेगा। प्राइस में मैंने पहले क्या किया था, मैंने 260 पे प्रीमियम बाई किया था, 280 और फिर 300 मेरा टारगेट था। जो कि मैं यहाँ पे क्वांटिटी कुछ निकाला था और कुछ क्वांटिटी, एक क्वांटिटी यहाँ पे निकाला था, एक क्वांटिटी होल्ड किया था। तो वो दोबारा आके 270 पे हमारा जो है एसएल करके चली गई थी। तो वहाँ पे मैंने, क्योंकि मुझे रिस्क था कि अगर ये इसके नीचे अगर गिरता है, ये देखिए ये होल्ड है, अगर इसके नीचे आता ना तो फिर ये लो के पास में आता जहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा था बहुत तेज़ी से। जैसे देखिए ये कैंडल गिर रहा है, वैसे वैसे यहाँ पे एक मोमेंटम था क्या आएगा, लेकिन नहीं हुआ। 520 500 को सपोर्ट किया और वहाँ से काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया। तो ऐसा लगा के रखे थे, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ऐसा। तो वहाँ पे इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि भाई देखिए आप कभी भी ट्रेड करिए, एसएल आप ज़रूर लगाइए। ये आप अपना रूल बना लीजिए कि मुझे एसएल लगाना है। देखिए मार्केट भले ही, जैसे मैं अभी कल वाले ट्रेड में आप देखेंगे कि जो ही मैंने ट्रेड लिया है एक्सपायरी था, ठीक है, और वो तुरंत के तुरंत मेरा एसएल हो गया और बड़ा एसएल हुआ। मैं जहाँ पे 20-25 पॉइंट का सोच रहा था, मार्केट वहाँ से मेरे से पहले तो उसके नीचे ही आ गया। तो मैंने 10 पॉइंट और दिया तो मेरा 35 या 40 पॉइंट का वहाँ पे 45 पॉइंट का एसएल था मेरा। अब एक्सपायरी के हिसाब से मुझे 35 या 40 पॉइंट का रखना था और उससे बड़ा एसएल हो गया और एक ही ट्रेड में मेरे दोनों ट्रेड का एसएल खा गया। तो मैंने दूसरा कोई ट्रेड किया ही नहीं, छोड़ दिया उसको वहीं पर। तो कुछ ज़बरदस्ती हमको नहीं ट्रेड करना है भाई, क्योंकि अगर ज़्यादा मैं ट्रेड करके लॉस कर दूंगा तो मेरे लिए लोचा हो जाएगा, ठीक है। तो हमें वो नहीं करना है। तो यहाँ पे मेरा एक व्यू बना, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड बुक किया था। दूसरा ट्रेड मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए अभी यहाँ पे गलती मेरे से हो रही है कि मैं ऑन स्क्रीन बैठ के नहीं ट्रेड कर रहा हूँ, मैं फ़ोन में ही देख रहा हूँ चार्ट और फ़ोन में ही चीज़ें हो रही हैं। तो इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था मेरे से वहाँ से, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया और रजिस्टेंस ये था ही पहले से, देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और फिर मार्केट नीचे आया, फिर वहीं पर गया। ये होल्डिंग्स मेरी ध्यान नहीं गई थी, यहाँ पे फिर मार्केट होल्ड करने लगा ये कैंडल, और मुझे इसकी ट्रेड लेना भी था तो इसके नीचे या तो फिर यहाँ तक का वेट करना चाहिए था। बट मैंने वेट नहीं किया, मैंने यहीं पे एंट्री मार दी। तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आके फिर से वहाँ से ऊपर चला गया और ऐसा निकल गया। मैंने यहाँ पे, मेरे को पता था कि रिस्क था, तो इसलिए मैं यहाँ पे देखिए 4 क्वांटिटी से ट्रेड किया था। और देखिए आज के बाद क्या है कि 2 दिन की है छुट्टी, तो मैं पहले से सोचा और मंथ इसी में ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने इसलिए सोचा था कि आज मेरे को किसी भी तरीके से पॉजिटिव में क्लोज होना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे 4 क्वांटिटी से ट्रेड किया था। पॉइंट भी मैंने अच्छे उठाए थे। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए 2 क्वांटिटी लगाई, क्योंकि मुझे रिस्क था कि अभी क्या है, अगर ये प्राइस एक्शन ऊपर की साइड में बनाएगा तो यहाँ से ऊपर की साइड निकल सकता है। जो यहाँ पे देखिए हुआ ना, यहाँ नीचे की साइड में है, जो यहाँ पे व्यू हुआ है, वो व्यू यहाँ पे मैं सोच रहा था, तो वो व्यू यहाँ पे हुआ नहीं। तो मुझे ऐसा लगा ही था कि यहाँ से अगर ऊपर जाएगा तो फिर ये करते हुए ऊपर की साइड में निकल जाएगा। तो मैं अपना यहाँ पे एक ट्रेड बना लिया था और ये ट्रेड मेरे को यहाँ पे ऊपर गया तो मेरा ऐसा हो गया। सेकंड ट्रेड में मैं यहाँ पे जब सेकंड ट्रेड बनाया तो यहाँ पे गया ऊपर, लॉस हो गया तो हमने छोड़ दिया उसको,
उसके बाद ज़्यादा ट्रेड पे मैंने ध्यान नहीं दिया, और उसके बाद मार्केट फिर अपना जो भी उसको करना था वो किया। और मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि मैं जब एक ट्रेड कर लेता हूँ तो दोबारा फिर मैं ट्रेड करना पसंद नहीं करता, ठीक है। बस अब इसीलिए अब हम लोग कभी इस महीने के, अब जब ये महीना ख़त्म हो गया तो अभी मैं आपको, नए हैं तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं सभी लोगों को शेयर करिए, क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरे महीने में मैं पूरा पैनल भी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हमने ट्रेड किया है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं और हमने क्या मिस्टेक्स करी और किस मिस्टेक्स पे हमने सुधार पाया है। तो हम प्रॉफिट में हैं कि लॉस में है उसके बारे में भी बात करेंगे और सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ को हम चेक करेंगे। तो सभी पॉइंट ऑफ व्यू देखने के बाद हम उस पर बात करेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे ओवरव्यू बना के रखा हूँ कि अभी मार्केट को हम लोग देखेंगे, क्योंकि देखिए अभी हम लोग जो भी पॉइंट बना रहा हूँ, जो भी मैं जैसे मैंने यहाँ पे बताया, तो ये हमारा एक प्लान तो ये है, दूसरा है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन फर्स्ट कैंडल के हिसाब से। तो मैंने 2 या 3 स्ट्रेटजी बनाई, उन दोनों या तीनों स्ट्रेटजी पे हम बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ट्रेड हो रहा है। जैसे अब देखो, जिसको कोई ट्रेड करने वाला होगा ना, तो उसको यहाँ से एक स्विंग भी मिल गया कि मार्केट यहाँ पे आया, ऊपर गया, फिर से वहीं पे आया, ठीक है, रेंज बनाया। देखिए सबसे मेन होता है ट्रेंड लाइन पे आके कुछ बाइंग सिग्नल हो या तो रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद वो जब निकला तो फिर से ऊपर गया, अब फिर से आया तो देखिए फिर यहाँ पे रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद इसने डायरेक्टली ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे की साइड में आएगा। तो ये यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू थे बहुत सारे। ट्रेंड लाइन पे भी किस तरीके से ट्रेड करते हैं बाद में बाकी सेटअप पे काम करेंगे, लेकिन फिलहाल जिस सेटअप पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ वही सेटअप बताऊँगा और उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे, जिस पैटर्न पे ट्रेड कर रहा हूँ उन्हीं के बारे में। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।